खुल्ला जमानिया कोतवाली बिकने का क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री ने लगाया आरोप। रविवार को मीटर रीडर से चैन छिनैती में असफल बदमाशों ने मारा था गर्दन में चाकू। अस्पताल में भर्ती पीड़ित के ही खिलाफ पुलिस ने पहले ही लिख दिया है मुकदमा। उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप और वारदात के वीडियो पर पुलिस ने बाद में लिखा पीड़ित का एफआईआर। जी हां, आपको बताते चलें कि पूरी खबर है गाजीपुर के सरकारी अस्पताल से, जहां सरकारी अस्पताल में अपने विधानसभा क्षेत्र के एक घायल से मिलने समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री यूपी ओपी सिंह आए थे और मीडिया से बातचीत के दौरान गाजीपुर के जमानिया कोतवाली के कार्यशैली पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जमानिया कोतवाली बिक रही है, अगर आपके पास पैसा है तो आप मर्डर करके भी छूट जाएंगे। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाल, जमानिया और एसडीएम पर जमकर भड़ास निकाली और उन्हें भ्रष्टाचार करके क्षेत्र की जनता को लूटने तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि इन सबको किसी का भी डर नहीं है और उन्होंने योगी सरकार में अधिकारियों के मनमानी का भी आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि गाजीपुर के जमानिया थाना क्षेत्र के जमानिया कस्बे में बिजली विभाग के संविदाकर्मी मीटर रीडर रजनीकांत सिंह से रविवार की रात रास्ते में चैन लूटने में असफल बदमाशों द्वारा गले पर चाकू से वार के बावजूद एक हमलावर को पकड़ने और पुलिस को सूचना देने के बावजूद स्थानीय जमानिया कोतवाली पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी को छोड़कर अस्पताल में गहरे जख्म का इलाज करा रहे पीड़ित विद्युत कर्मी के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसकी शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने घायल की एफआईआर नहीं लिखकर आरोपियों के क्रॉस एफआईआर पहले ही लिख दिया। बाद में उच्च अधिकारियों के दखल पर पीड़ित की भी एफआईआर लिखी गई। उसी घायल को देखने क्षेत्र जमानिया विधायक ओपी सिंह अस्पताल आए थे और पूरा घटनाक्रम सुनकर और उस समय के वीडियो को देखकर उन्होंने योगी राज में सुशासन का दावा करने वाली अपनी ही क्षेत्र पुलिस और मजिस्ट्रेट के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो गंभीर घायल है उसके द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया, उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, पुलिस को सुपुर्द के बावजूद छोड़ देना और पीड़ित घायल जिसके गर्दन की चाकू मारा गया है, जिसकी हालत गंभीर है, उसी के खिलाफ कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा लिख देना साबित करता है कि पुलिस बिकी हुई है। फिलहाल जमानिया पुलिस के इस कृत्य के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी बयान से बच भी रहा है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने पुलिस के खिलाफ जमकर आरोप लगाए हैं, जिसका संज्ञान वास्तव में सरकार को लेना चाहिए। देखिए, जमानिया कोतवाली खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। वहाँ पैसा दे के जाएंगे तो थाना भी कब्जा कर सकते हैं। और हमको लगता है कप्तान साहब को भी मैंने कहा भी था कि कप्तान साहब, ये तो गिरोह बना दिए पुलिस का एक गाजीपुर में, जो केवल लूटने का काम, पैसा ले लें तो 302 करने वाले को छोड़ देंगे, जिसका 302 उसको कह देंगे उससे गलती से हत्या हो गई। तो जो दौर चल रहा लड़के को इतनी सीवियर अटैक है, चाकू मारने वाला, कितना बहादुर लड़का है कि चाकू लगने के बाद भी छोड़ा नहीं है। मुलजिम को कठोर से कठोर सज़ा दिलवाना चाहिए। तो ये लोग क्रॉस केस करके पैसा, हमने तो कह रहे हैं कि पैसा रहे तो इस हुकूमत में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सर, आपने भी निरीक्षण किया, आपने भी देखा है, क्या कहेंगे, क्या लगता है सर? भाई, इससे बड़ा घटिया और घिनौना काम क्या हो सकता है, जिसको गले पर, गर्दन पर वार हुआ हो और वार के बाद जो पुलिस को पकड़ना चाहिए खुद मुलजिम को पकड़ा है, और इसके बाद भी 307 इसका पहले होना चाहिए। तो जो मारा उसके खिलाफ 308 और ST/SC। और हम समझ ही नहीं पा रहे कि चाकू किसको लगी, उसको लगी किसको लगी। चाकू मारने वाला वो है, चाकू मारा है वो, पकड़ाया भी वो, पकड़ा भी ये है। और इसके बाद भी अभी थाना 308 लगा रहा है। तो जब सूरदास आँख के ऑपरेशन करेंगे तो आँख फूटना तय है, और बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। इस समय पुलिस की महकमा, खास करके जमानिया में तो अद्भुत खेला हो रहा है। ओक्का बोक्का तीन तड़ों का,
वहाँ और कोई काम ही नहीं हो रहा है वहाँ इस के। मामले को लेकर क्या कप्तान से बात करेंगे? अरे हम किसी चीज़ कहो तो हम भगवान से बात कर ले, तो कोई नंबर हो तो दे दो। हम तो दिन भर फोने करते ही हैं। मैं तो यदि सबसे अधिक कहीं परेशान हूँ तो जमानिया एसडीएम और जमानिया कोतवाल से। ये दोनों जिससे लग रहा है कि जितना गजरी गोरी नहीं लूटा होगा उतना जमानिया कोतवाल और जमानिया एसडीएम लूट लेगा जमानिया।